टीम को जीत दिलाने के लिए एक विकेट चाहिए हो मगर खाते में बचे हों सिर्फ 2 रन। ऐसे में आप अपने उस मैच की ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल करियर की बेस्ट बॉल फेंकना चाहते हैं और इस उम्मीद के साथ ही कल सुबह वैगनर ने एक शॉर्ट पिच बॉल जेम्स एंडरसन की तरफ फेंकी जो उतनी बाउंस नहीं हुई जितनी वैगनर को उम्मीद थी, लेकिन पिच के दोहरे उछाल के चलते बॉल दब गई और लेग स्टंप्स की तरफ से विकेट कीपर के पास जाने लगी। मगर एंडरसन ने लूज बॉल को हिट करके जीत वाला स्ट्रोक लगाना चाहा और बॉल बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर विकेट कीपर टॉम ब्लंडल के दस्तानों में चली गई। एंडरसन हताश खड़े रहे, टॉम ब्लंडल ग्राउंड पर ही लेट गए और वैगनर समेत सभी कीवी प्लेयर्स पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ पड़े। तो ये था परसों सुबह का वो मंजर जो टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार सिर्फ 1 रन की जीत के बाद जश्न डिजर्व करता था। ये था वो मंजर जो फॉलो ऑन के बाद टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ चौथी जीत के बाद जश्न डिजर्व करता था। ये जश्न कभी हार न मानने वाली गेम स्पिरिट का था, वो भी उस टीम से जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीत के बाद से टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पा रही थी। पिछले साल अपने घर में ही बांग्लादेश से हारने के बाद पिछला मैच अपने ही घर में इंग्लैंड से भी आ रही थी और दूसरे टेस्ट में फॉलो ऑन के बाद मैदान पर लड़ रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, हिस्ट्री की स्क्रिप्ट नहीं होती, हिस्ट्री पर स्क्रिप्ट लिखी जाती है। बिल्कुल यही हुआ इस पूरे टेस्ट में, क्योंकि ऐसा टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट तो क्या डोमेस्टिक सर्किट में भी रोज रोज नहीं होता है। इसलिए एक सच्चा क्रिकेट फैन और क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर होने के नाते इस टेस्ट पर फुर्सत से लेकिन निराले अंदाज में बात होना जरूरी है। दोस्तों, इस टेस्ट की शुरुआत जब 24 फरवरी को न्यूजीलैंड के टॉस जीतकर बैटिंग करने से हुई और इंग्लैंड ने पहली पारी में हैरी ब्रूक के तेज 186 रनों के साथ रोड के नॉट आउट 153 रनों के दम पर 435 रन पर 8 विकेट के साथ पारी घोषित की, तो ऐसा लगा कि वेलिंगटन की इस पिच पर बैटिंग के लिए जो मदद है इसका फायदा न्यूजीलैंड टीम लेगी और पलटवार करते हुए बेहतर खेल दिखाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस पिच पर ब्रूक ऐसे रन बना रहे थे जैसे टर्फ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन पिच पर न्यूजीलैंड वाले ब्रांड एंडरसन और लीच के सामने खड़े भी नहीं हो पाए। क्या कॉनबे, क्या विलियमसन, सारे बैटर्स एक के बाद एक आए और एक दूसरे के पीछे चले गए। वो तो भला हो कप्तान टिम साउदी का, जिन्होंने लास्ट में आकर 73 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 209 रन तक पहुंचाया, वरना हालत और बदतर हो सकते थे। तो इस वक्त न्यूजीलैंड पहली पारी के हिसाब से 226 रनों से पीछे थी। इंग्लैंड ड्राइविंग सीट पर थी और फॉलो ऑन देखकर उन्होंने इस मैच को जल्दी खत्म करने वाला बनाकर इंग्लिश फैंस को झुमा भी दिया था। लेकिन स्टोक्स के फॉलो ऑन वाले जिस फैसले को फैंस और एक्सपर्ट्स मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, वो असल में 21वीं सदी की सबसे बेस्ट टेस्ट की शुरुआत थी, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम बिल्कुल अलग इरादों के साथ उतरी थी। वो तेजी से रन बनाने के बजाय पिच पर वक्त बिताने आए थे। शुरुआत में टॉम लैथम के 83 और कॉनबे के 61 ने जो आगाज किया, उसे केन विलियमसन ने आगे बढ़ाया। हालांकि बीच में यंग और निकल्स के विकेट जल्दी जल्दी गिरने से लय बिगड़ी थी, लेकिन पहले डेरिल मिचेल और बाद में टॉम ब्लंडल ने जमकर मेला लूटा और केन के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को पहली पारी की हार से बचाया, फिर लीड चढ़ाना शुरू की, जिसके चलते न्यूजीलैंड ने टेस्ट की तीसरी और अपनी दूसरी पारी में 483 रन बनाए, जिसमें ब्लंडल के 90 और केन के 133 रन हाईलाइटेड थे। इस वक्त इंग्लैंड को जीत के लिए 258 रनों का लक्ष्य मिला था। वैसे स्कोर चौथी पारी में मुश्किल होता है, लेकिन न्यूजीलैंड के लास्ट 5 विकेट 28 रनों में गिराकर इंग्लैंड को एक मोमेंटम मिला था, जिसके चलते वो ड्राइविंग सीट पर दिख रहे थे। लेकिन उन्हीं 5 विकेटों के चलते न्यूजीलैंड की उम्मीद भी बन रही थी, इंग्लैंड को पिच के दोहरे उछाल की मदद से जल्दी आउट कर सकते हैं। इस तरह चौथी पारी शुरू होने से पहले दोनों टीमों के चांस थे, लेकिन चौथे दिन के आखिरी पलों में 50 के आंकड़े के करीब इंग्लैंड सिर्फ 1 विकेट के साथ पहुंचा। तो लगा कि कल 5वें दिन इंग्लैंड जल्दी से न्यूजीलैंड का काम तमाम कर देगी। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है मेरे दोस्त, इसकी महानता यूं ही नहीं सबसे अव्वल है। यहाँ पेशेंस से बैठे रहने पर फल मीठा नहीं और रोमांचक मिलता है, मगर उसके लिए टीमों को खूब लड़ना होता है। जैसे परसों लड़ाई हुई, पहले तो न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत के बावजूद प्रेशर में लाने की खूब कोशिश की, जिसे ब्लंडल ने तेज बॉलर्स के सामने विकेट के ऊपर खड़े होकर और बेहतर बनाया। न्यूजीलैंड को रॉबिन्सन और डकैत के विकेट से जो उम्मीद की किरण दिख रही थी, वो पॉप और ब्रूक के विकेट से सूरज बन गई थी। खासकर 80 के स्कोर पर जिस अंदाज में ब्रूक के रूप में इंग्लैंड का 5वां विकेट रन आउट हुआ, उससे न्यूजीलैंड को हिस्टोरिकल जीत का इशारा जरूर मिल गया था, क्योंकि वो लम्हा वैसे भी बहुत हिस्टोरिकल था। दरअसल ब्रूक हिस्ट्री के पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने एक टेस्ट की पहली पारी में शतक लगाया हो और दूसरी पारी में डायमंड डक यानी बिना कोई बॉल खेले आउट हो गए हो। वैसे ब्रूक का विकेट न्यूजीलैंड के लिए बड़ा जरूर था, लेकिन जीत की गारंटी नहीं थी, क्योंकि 5
5 विकेटों के बावजूद रूट के साथ कप्तान बेन स्टोक्स क्रीज पर थे और जमकर रन बना रहे थे। जब दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए 121 रन जोड़ लिए थे और करीब 50 रन बचे थे टारगेट तक पहुंचने में, तब लग रहा था कि ये मैच एक साधारण मैच बनकर रह जाएगा और इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगा। लेकिन तभी पिछले कुछ महीनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे नील वैगनर रंग में लौट आए। वो वैगनर जिन्हें न्यूजीलैंड की टीम से बाहर करने की बात चल रही थी, उन्होंने अकेले ही स्टोक्स और रूट के विकेट लेकर कीवी टीम की मैच में वापसी कराई। फिर हेनरी ने ब्रॉड को आउट कर इंग्लैंड को 8वां झटका भी दिया। इस वक्त इंग्लैंड को जीत के लिए 43 रन चाहिए थे और सिर्फ 2 विकेट बचे थे। इन हालातों में न्यूजीलैंड का फॉलो ऑन के बाद टेस्ट जीतने का कारनामा करना तय लग रहा था। तभी बेन फॉक्स अड़ गए और इंग्लैंड को 250 पर ले जाकर 251 पर आउट हो गए। फॉक्स भले ही परसों मैच नहीं जितवा पाया, लेकिन 1 रन की न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक जीत में उनका योगदान भी कम नहीं है। इस तरह परसों न्यूजीलैंड ने टेस्ट में जीत के साथ 1 नहीं 2 ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बहुत कम हुए हैं, क्योंकि कीवी टीम को फॉलो ऑन के बाद की जीत परसों से पहले सिर्फ 3 बार दोहराई गई थी, जबकि टेस्ट क्रिकेट में 1 रन से जीत का करिश्मा तो सिर्फ 1 ही बार हुआ था। तो वीडियो यहीं पर होती है समाप्त। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।